भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ महीनों में गिरावट का रुझान देखा गया है। ये पैटर्न असामान्य नहीं है और वित्तीय बाजारों के एक स्वाभाविक चक्र का पालन करता है। जब खरीदारी का दबाव बढ़ता है तो बाजार ऊपर जाते हैं और अंततः सुधार या नीचे की ओर के चरणों से गुजरते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निवेशक महत्वपूर्ण लाभ के बाद मुनाफा वसूली करना चुनते हैं। जब कई निवेशक जिन्होंने निचले स्तर पर बाजार में प्रवेश किया था अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं तो शेयरों की आपूर्ति बढ़ने के कारण कीमतों में गिरावट आती है। ऐसे बाजार आंदोलनों, विशेष रूप से अचानक गिरावट के पीछे एक प्रमुख कारक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII का व्यवहार है। ऐतिहासिक रूप से FII ने भारतीय बाजारों में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। जब FII मजबूत खरीदारी के साथ बाजार में प्रवेश करते हैं तो यह ऊपर की ओर गति बनाता है। इसके विपरीत जब वे बेचना शुरू करते हैं तो बाजार तेजी से गिरने लगता है। उनकी पूंजी की भारी मात्रा और तेजी से आंदोलनों से ध्यान देने योग्य अस्थिरता आ सकती है। हालांकि पिछले एक दशक में भारतीय शेयर बाजार की गतिशीलता में काफी बदलाव आया है। म्यूचुअल फंड हाउसों, घरेलू संस्थागत निवेशकों DII और खुदरा निवेशकों की बड़े पैमाने पर भागीदारी के उदय और विकास ने धीरे धीरे FII पर बाजार की अत्यधिक निर्भरता को कम कर दिया है। आज भारतीय म्यूचुअल फंड और अन्य संस्थानों के पास FII की बिकवाली से होने वाले कुछ झटकों को झेलने की ताकत और वित्तीय क्षमता है। ये बदलाव उन कारणों में से एक है कि हाल के भारी FII बहिर्वाह के कारण उतनी गंभीर गिरावट नहीं आई है जितनी अतीत में आ सकती थी। भारत में खुदरा निवेशक बहुत अधिक जानकार और अनुशासित हो गए हैं। विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में डिजिटल पहुंच में वृद्धि ने व्यक्तियों को सूचना, अनुसंधान और वित्तीय उपकरणों तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान की है। इससे दीर्घकालिक निवेश की शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। लोगों ने देखा है कि कैसे गुणवत्ता वाली कंपनियों और म्यूचुअल फंडों में दीर्घकालिक निवेश महत्वपूर्ण रिटर्न दे सकते हैं। नतीजतन भारतीय खुदरा निवेशकों के बीच आत्मविश्वास बढ़ रहा है। इस आत्मविश्वास का एक प्रमुख संकेतक व्यवस्थित निवेश योजनाओं SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में धन का भारी प्रवाह है। ऑनलाइन उपलब्ध हालिया आंकड़ों के अनुसार मासिक SIP योगदान सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में SIP प्रवाह 19,000 करोड़ रुपए प्रति माह को पार कर गया है और यह आंकड़ा लगातार हर तिमाही बढ़ रहा है। यह निरंतर प्रवाह बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक कुशन के रूप में कार्य करता है और इक्विटी के लिए एक स्थिर मांग भी प्रदान करता है, जिससे बाजारों को स्थिर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कॉर्पोरेट प्रदर्शन की पारदर्शिता, सुलभ वित्तीय डेटा और निवेशक शिक्षा पहलों ने सभी ने एक अधिक जानकार और धैर्यवान निवेशक आधार बनाने में योगदान दिया है। व्यक्ति अब अल्पकालिक अटकलों के बजाय दीर्घकालिक धन सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाजार में हर सुधार को खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाता है। निवेशक समझते हैं कि गिरावट उन्हें अपेक्षाकृत कम कीमतों पर अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्तियां जमा करने की अनुमति देती है। यह मानसिकता परिवर्तन भारत जैसे बढ़ते बाजार में महत्वपूर्ण है, जहां मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों, एक युवा आबादी और एक बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण दीर्घकालिक विकास की कहानी बरकरार है। इसलिए आवधिक सुधारों और वैश्विक प्रभावों के बावजूद भारतीय निवेशक तेजी से आश्वस्त हैं। डेटा, डिजिटल बुनियादी ढांचे और लगातार म्यूचुअल फंड भागीदारी द्वारा समर्थित सामूहिक वित्तीय जागरूकता ने एक लचीला बाजार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है जो अब केवल विदेशी प्रवाह की दया पर निर्भर नहीं है। सुधारों को अब घबराहट के कारणों के रूप में नहीं बल्कि बुद्धिमानी से निवेश करने और दीर्घकालिक धन बनाने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। जो लोग सच में शेयर बाजार को समझते हैं वे जानते हैं कि कोई भी घटना, चाहे वो कितनी भी बड़ी या नकारात्मक क्यों न लगे, कभी भी स्थायी नहीं होती। वे जानते हैं कि ऐसी अधिकांश घटनाएं वैश्विक नेतृत्व, बड़ी एजेंसियों और शक्तिशाली हित समूहों द्वारा संचालित या प्रभावित होती हैं, जो अक्सर अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए स्थितियों को बनाते या बढ़ाते हैं। वैश्विक या स्थानीय अर्थव्यवस्था में ये कृत्रिम रूप से पैदा की गई गड़बड़ियां अक्सर बाजारों में अस्थायी दहशत पैदा करती हैं, जिससे सुधार होता है। हालांकि अनुभवी निवेशक इन क्षणों को खतरे के रूप में नहीं बल्कि सुनहरे अवसरों के रूप में पहचानते हैं। जब अनिश्चितता पैदा होती है, चाहे वो राजनीतिक तनाव हो, युद्ध हो, आर्थिक प्रतिबंध हो या वर्तमान अमेरिकी टैरिफ युद्ध जैसे व्यापारिक मुद्दे हों, तो यह अक्सर बाजार में डर पैदा करता है। कीमतें गिरती हैं, जरूरी नहीं कि कंपनियों के वास्तविक मूल्य में गिरावट के कारण, बल्कि नकारात्मक भावना और सतर्क प्रतिक्रियाओं के कारण। जानकार निवेशक समझते हैं कि ऐसी घटनाएं अस्थायी होती हैं और सत्ता में बैठे लोग इन मुद्दों को अनिश्चित काल तक चलने देने का जोखिम नहीं उठा सकते। उदाहरण के लिए अमेरिकी टैरिफ युद्ध के मामले में यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बनाए नहीं रख सकता है और अंततः यह एक समाधान पर पहुंचेगा। सुधार के इन चरणों के दौरान बड़े निवेशक, संस्थान और यहाँ तक कि सही मानसिकता वाले खुदरा प्रतिभागी भी कम मूल्यांकन पर गुणवत्ता वाले शेयरों को जमा करने के लिए गिरावट का उपयोग करते हैं। यह उन्हें लंबे समय में एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है।
वे जानते हैं कि मजबूत कंपनियों के बुनियादी सिद्धांत अस्थायी सुर्खियों के कारण नहीं बदलते हैं। एक बार जब धूल जम जाती है तो बाजार ठीक हो जाते हैं और कीमतें फिर से बढ़ जाती हैं, अक्सर पहले से भी मजबूत। विशेष रूप से भारतीय बाजार, ठोस विकास क्षमता, एक मजबूत कॉर्पोरेट क्षेत्र और शिक्षित और जागरूक निवेशकों के बढ़ते आधार द्वारा समर्थित है। घरेलू खपत, नवाचार और वैश्विक विस्तार से उत्साहित होकर तेजी वाले भारतीय कंपनियों की दीर्घकालिक संभावनाओं में आश्वस्त रहते हैं। यही अंतर्निहित ताकत है कि अनुभवी निवेशकों को कठिन समय के दौरान बाजार से बाहर निकलने का कोई कारण नहीं दिखता है। इसके बजाय वे अपनी स्थिति बनाए रखते हैं या उसमें और जोड़ते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे समय में धैर्य ही धन सृजन की कुंजी है। बाजार की अस्थिरता अपरिहार्य है, लेकिन यह उन लोगों के दृढ़ विश्वास को नहीं हिलाती है जो इसकी वास्तविक प्रकृति को समझते हैं। वे शोर के पार देखते हैं, बड़ी तस्वीर पर ध्यान देते हैं और हर कृत्रिम गिरावट को बड़े लाभ की ओर एक कदम के रूप में उपयोग करते हैं।